नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। जो मैंने 5-6 दिन पहले न्यूज़ दिखाया था 25-26 तारीख को, जिसमें मैंने डीजीटी से सवाल किया था ट्रेनिंग वेरिफिकेशन को लेकर के। उसमें डीजीटी ने जो मोबाइल नंबर है आईटीआई वालों के, वो एरर आ रहा था, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो उस पर डीजीटी ने हमको जवाब दिया था। फिर हमने आप लोगों को बताया था कि एक बीसी मीटिंग करने वाले हैं और बीसी मीटिंग कर करके वो सारी चीज़ें करते। तो 30 तारीख को उन्होंने बीसी वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है तो हर स्टेट से किए और उनको जो है तो निर्देश दिया गया कि यदि उनके संस्थान में एसआईडी पोर्टल पर कुछ जो छात्र उनको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गए हैं, वो एसआईडी पोर्टल पे लॉगिन करते समय जो दिक्कत जा रही है उसको भी उन्होंने बोला है कुछ गूगल फार्म मंगवाएं, गूगल फार्म से भर करके आप लोग दे दीजिए। आपके स्टेट में आया है। और कुछ जो है तो संस्थानों में लॉगिन एरर मोबाइल नंबर के अपडेट करने के संबंध में थे। तो दोनों चीज़ जो है तो स्टेट को उन लोगों ने बता दिया था कि जो मोबाइल नंबर एरर आ रहे हैं लॉगिन करते समय, ओटीपी भी है, बहुत सारी चीज़ें जो है। तो वो 30 तारीख को जो है तो मीटिंग हुई थी 30/12 को, और उस पर डीजीटी ने सारे जो स्टेट डायरेक्टर हैं उनको बता दिया है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर आपके स्टेट डायरेक्टर से आपके संपर्क हैं तो आप अपने स्टेट डायरेक्टर से उस ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बारे में पूछ लीजिए कि क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, तो वो समाधान हो जाएगा। पहली खबर। दूसरी खबर मैं जो देने जा रहा हूँ वो है उन लड़कों का जिनका अभी ग्रीवांसेस और प्रोफाइल वाला, रिजल्ट और प्रोफाइल वाला दोनों ग्रीवांसेस बचा हुआ है, जो किसी कारण से स्टेट में कहीं पेंडिंग है, कहीं नोडल में पेंडिंग है, कहीं आरडीएसडीटी में पेंडिंग है। उनको मैंने बात किया था आज, मतलब मैंने 2 तारीख को मैंने बात किया था। तो उसमें उन्होंने बोला है कि इस संदर्भ में भी स्टेट डायरेक्टरों से बात हुई है कि वो अपने हिसाब से जिनका पेंडिंग पड़ा है तो जल्द से जल्द करें ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इसी पर मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को सुबह ही अगर जितने कमेंट किए रखेंगे, कब तक आप इसको जो है तो करीबन 12-1 बजे तक, 1 बजे के बाद मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, क्योंकि 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में ही मैं आऊँगा कमेंट बॉक्स पे और आपको मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ मेल करना है, कैसे कैसे मेल करना है, अपनी शिकायत दर्ज करानी है। देखिए, डीजीटी ने स्टेट को बोल दिया, स्टेट ने ये बोल दिया कि हमारे यहाँ से हो गया नहीं है, तो फिर ये कैसे चलेगा? शिकायत तो देखिए आपका काम नहीं हुआ है, डीजीटी को कैसे पता चलेगा? तो हम डीजीटी के जो अधिकारी हैं उनसे शिकायत करवा रहे हैं आपकी। तो सबसे पहले हैं अतुल कुमार तिवारी जी, सेक्रेटरी साहब, दूसरी है मैडम, तीसरी है मूर्ति जी। ये 3 का मेल आपको एड्रेस मिलेगा ही, और 1 मेल आपको आरडीएसडी का मिलेगा। लेकिन जब आप बताओगे कि आप कहाँ के हो, है ना, और कहाँ के हो मतलब आप किस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, झारखंड के हो, वेस्ट बंगाल के हो, साउथ के हो, महाराष्ट्र के हो, तो लिखोगे कि हम पंजाब के हैं, उड़ीसा के हैं, हम आसम के हैं, और आपकी क्या दिक्कत है। उस समय पर मैं, आप जब कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट में मैं ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। तो आप ईमेल जिस का मैं डालूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक बार मैंने बोला तो लड़के जो है तो वहाँ वाले भी थे, आसम वाले थे, वो आसम वाले यूपी वाले में डाल दिए, यूपी वाले उसमें डाल दिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आपको जो भी सुबह 8-9 बजे हमारा न्यूज़ चली जाती है, तो हम जवाब देने के लिए आपको पूरा दिन तो उस पर बैठेंगे नहीं, संभव ही नहीं है कि हम कमेंट बॉक्स पे आपके जवाब देते रहें। मैं 12-1 बजे के लगभग 1 बजे मैं टाइम दूंगा। 1 बजे मैं देखूंगा कि जितने भर कमेंट आए होंगे उन कमेंटों को मैं बता दूंगा और उसमें मैं ईमेल एड्रेस दे दूंगा। ये ध्यान रखिएगा कि प्रोफाइल ग्रीवांसेस रिजल्ट वाला, ये वाला मामला आगे इसको क्लोज करना होगा। साफ साफ बोल रहा हूँ कि इसको जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक आगे सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम नहीं होगा। जिसको जो कहना है, जिसको जो करना है वो करते रहिए, कहते रहिए। हमारा जो काम है वो सच्चाई के साथ में है कि आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए तो सबसे पहले प्रोफाइल और ग्रीवांसेस मामला ख़त्म करना पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल को ओपन करना आना पड़ेगा, जो आपकी प्रोफाइल को या ग्रीवांसेस को लॉक किया है, तभी आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे पाओगे। वरना है आप जैसे साल भर से पिछले बार लड़के भी बैठे हुए हैं, अभी तक नहीं हुई परीक्षा। तो नए वालों को बोल रहा हूँ
कि आप लोग भी बैठे रहोगे, क्योंकि जब तक प्रोफाइल ओपन नहीं होगी तब तक परीक्षाएं नहीं होंगी। ये साफ साफ मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। और तीसरी न्यूज ये किसी में सप्लीमेंट्री एग्जाम का मैं बता दे रहा हूँ कि जो 2 तारीख तक की बात हुई है, इस पर डीजीटी ने मेरे को 2 टूक जवाब दिया हुआ है कि सबसे पहले हम प्रोफाइल और ग्रीवांसेस वाले मामले को ले करके स्टेट डायरेक्टर से हम बात कर रहे हैं, जल्दी ही बात करेंगे हम, और उनको बोलेंगे कि अपने तरफ से जो ग्रीवांसेस की पेंडिंग पड़ी हुई है उस पेंडिंग को ख़त्म करें। तो इसके पहले आपका ये चीज़ें आ जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने आज ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का बताया, तो वो स्टेट और स्टेट के मामले में वो करते हैं, ठीक है ना। हर स्टेट के डायरेक्टर को बैठा करके पॉइंट बाई पॉइंट बात करते हैं कि ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में ये दिक्कत आ रही है, तो इसको आप ये करोगे, गूगल फार्म भरवाए, गूगल फार्म से आप डेटा मंगवाओ, देखो कैसे है क्या, क्योंकि बहुत सारी जो है तो फेक भी चीज़ें हो रही, और ये सब चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि जैसे यूट्यूबर बता रहे हैं वैसे आईटीआई वाले काम कर रहे हैं और भुगत रहे हैं। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे फ़ोटो मिसिंग वाला हो, चाहे जो भी हो, ये बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे, है ना। एक बार अभी बंद है, अभी फ़ोटो मिसिंग वाला भर चालू है, बाकी चीज़ें प्रोफाइल वाला और ग्रीवांसेस वाला बंद है, ठीक है ना। इसको ओपन किया जाएगा, ओपन करके कुछ दिन के लिए ही ओपन होगा, हफ्ते भर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, या 2 या 3 या 4 दिन के लिए होगा। उसके पहले मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को मेल करिएगा और अपने नोडल तक जाइएगा। नोडल एक बार फिर बता देता हूँ कि जहाँ गवर्नमेंट आईटीआई होती है वहीं पे नोडल होता है। नोडल में एप्लीकेशन ज़रूर दीजिएगा कि सर अगर 24 घंटे के लिए भी मेरी ग्रीवांसेस के लिए पोर्टल खुलता है तो प्लीज़ सर हमारा काम कर दीजिएगा, अगर है तो, ठीक है। बाकी जो आईटीआई के स्तर पर है वो तो अब कुछ होने वाला है नहीं, है ना, भगवान ही मालिक है। तो आज मैं आपको बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का, प्रोफाइल का, फ़ोटो मिसिंग का और ग्रीवांसेस का, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का। जब तक ये क्लोज पूरा नहीं होगा, साफ साफ मैं बोल रहा हूँ कि जब तक ये पूरे सारी चीज़ें नहीं होंगी तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होगा। यही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को रोके हैं। जितना जल्द से जल्द हो जाएगा उतना जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी होगी। बाकी हमेशा की तरह कि आपकी आईटीआई है, आप कर रहे हो, आपका भविष्य है, आप जानिए, आपका काम जाने, है ना। ऐसे में बहुत सारे लोग कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्योंकि आईटीआई वालों को थोड़ी सी गद्दी हिल गई है एक ही शो दिखाने। बहुत सारे आईटीआई वाले जलने लगे हैं कि ये तो हमारी पोल पट्टी खोल दिया, ये सब कुछ कर दिया है। तो आपको कुछ नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। आज आपको जब भी आप वीडियो सुन रहे हैं तो आप ज़रूर लिखिएगा कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और किस स्टेट के हैं, तभी मैं वहाँ पर मेल करने के लिए दूंगा आपको, तभी आप मेल करो। दूसरे का मेल उठा करके करोगे तो आप जानो, आपका काम जाने, क्योंकि वो हर स्टेट की अलग अलग आरडीएसटी की टीम बैठी हुई रहती है और वो अलग अलग उनके पास वो डेटा रहते हैं। अगर आप आरडीएसटी में नहीं पहुंच पा रहे हो तो वहाँ पर आप जो है तो करिए। और अपने स्टेट का ईमेल एड्रेस तो आपको आईटीआई से मिलेगा, आईटीआई वाला देगा या नहीं देगा भगवान मालिक है। मेरे को नहीं लगता है कि वो ये सब सारी चीज़ें देगा। और लेकिन जो कोई अच्छे आईटीआई वाले हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने लड़कों का जो भी प्रोफाइल या ग्रीवांसेस वाला जो मामला है और ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाला भी मामला है, तो इसको जल्द से जल्द, मतलब हमको तो नहीं लगता है कि 13-14 तारीख तक टाइम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 तारीख तक के बीच में ही ये सब टाइम मिलेगा कि जल्दी से जल्दी जो है तो प्रोफाइल और ग्रीवांसेस वाला काम कर लिया जाए। क्योंकि एक चीज़ और है कि वो 4 तारीख तक, 4 जनवरी तक वो डेट बढ़ाई गई थी डाटा माइग्रेशन का, और फिर 31 तारीख तो है ही, जनवरी में है ही, तो 4 तारीख को डेटा माइग्रेशन वाला भी काम हो जाएगा, तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाला भी मामला शांत हो जाएगा। और अभी जो परीक्षाएं हुई थी 31 तारीख को रिजल्ट आया था, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर वाला जो था, तो उनका भी मार्कशीट 3-4 दिन के अंदर निकल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये वीक तो पूरा उन्हीं के उसमें चला जाएगा, फिर उनको ग्रीवांसेस डालने का आएगा। तो इसी बीच में हमको ऐसे लगता है कि 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में प्रोफाइल को डीजीटी एक बार खोल सकती है और खोल करके उनको बोल सकती है स्टेट को कि इस बीच में डेटा भिजवाइए, और जैसे डेटा मिलेगा तो उस हिसाब से आगे काम करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
ये मैं आपको एक बार और चेतावनी दे रहा हूँ, एक बार और कह रहा हूँ कि अगर प्रोफाइल और ग्रीवांसेस लॉक जो हुए हैं उनको ओपन नहीं किया जाएगा तब तक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का कोई औचित्य ही नहीं बचता है। ठीक है ना, तो वो करना पड़ेगा। बाकी मर्जी आपकी, आपको जहाँ सुनना है, जैसे सुनना है, जैसे जो जी आए वैसे करते रहिए। ये आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, ये शो मेरा है, मेरे को अधिकार है कि कैसा शो दिखाना है, कैसे नहीं दिखाना है। और ये न्यूज़ चैनल है, रोज़ न्यूज़ आएगा ही, चाहे कोई देखे या ना देखे। ठीक है, और ये आपका अधिकार है कि आप जिसका चाहें उसका चैनल देख सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।